निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 12 जून की स्पीड न्यूज़। मगरबी बंगाल की कोलकाता यूनिवर्सिटी से मुंसलिक एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में एक टीचर संजीदा के हिजाब पहनने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। यहाँ एक इंस्टीट्यूट के ऑफिसर ने टीचर से काम की जगह पर हिजाब न पहनने की दरख्वास्त की थी, जिसकी वजह से खातून टीचर ने क्लासेस में लेक्चर देना बंद कर दिया और सस्पेंशन भी दे दिया। लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त के बाद बीजेपी और इसकी हलीफ पार्टियों को आइन की अहमियत समझ में आने लगी है और मुस्लिम वोटरों की याद सताने लगी है। इसका अंदाज़ा एनसीपी के यौम तासीस पर की गई अजित पवार की तकरीर से लगाया जा सकता है। अजित पवार ने जोर देकर कहा कि पार्टी से दूर जा चुके मुस्लिम और पसमानदा समाज को करीब लाना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा का आगाज़ हो गया है। 11 जून से 15 जून तक चलने वाली इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े लीडरान भी शामिल हो रहे हैं। यूपी के तकरीबन हर असेंबली हल्के में यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। इसी गर्ज से रायबरेली के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली पहुँचकर रायबरेली और अमेठी के अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम अक्सरियती बस्ती अकबर नगर में दूसरे दिन भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। टीम मस्जिद हंजला यूनुस की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई के लिए बढ़ी, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों ने इसकी मुखालिफत की। इसके बाद फिलहाल LDA ने मजहबी मुकामात पर कार्रवाई को मौखर कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि मोदी काबीना में शामिल NDA की दीगर पार्टियों को बीजेपी ख़त्म कर देगी। बिहार के हवाले से तेजस्वी यादव और तारिक अनवर ने बीजेपी और JDU पर सवाल उठाया, कहा बिहार को कुछ नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने विजयवाड़ा में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद दौरान मुबारकबाद पेश की। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर N चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पर चौथी बार हलफ लिया। इनके साथ जनसेना के सरबराह पवन कल्याण और नायडू के बेटे नारा लोकेश ने नायडू काबीना में वज़ीरा के तौर पर हलफ लिया। तकरीबन 24 साल पुराने लाल किला हमला केस में सज़ा याफ्ता पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की रहम की दरख्वास्त सदर द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तरद कर दी है। हुकाम ने कहा 25 जुलाई 2022 को सदर का ओहदा संभालने के बाद ये दूसरी रहम की दरख्वास्त है, जिसे सदर ने मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को आरिफ की नज़रसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया था, जिसमें इसे इस केस में दी गई सज़ाए मौत की तौसीक़ की गई थी। हैदराबाद में सोने के नर्ख, जिसमें हाल ही में नुमाया कमी देखी गई, आज अमेरिकी फेड की शरह के ऐलान से पहले वापस आ गई। दोनों में कीमतों में 0.68% इजाफा हुआ, क्योंकि 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की फ़ी 10 ग्राम की कीमतों में बिलतरतीब 490 रुपये और 450 रुपये का इजाफा हुआ। हैदराबाद में सोने की मौजूदा फ़िलहाल कीमत 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतें बिलतरतीब 66,150 रुपये और 72,160 रुपये है। हाल ही में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतें बिलतरतीब 65,700 रुपये और 71,670 रुपये पर आ गई। UBD के सरबराह उद्धव ठाकरे ने पूछा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ी रियासत की सूरत हाल पर RSS के सरबराह मोहन भागवत के तबसरे के बाद मणिपुर का दौरा करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला ने यह भी जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ज़मीनी सतह पर क्या फ़र्क है, जाने ज़ाया हो रही है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों का जिम्मेदार कौन है, इन्होंने ये सवाल पूछा।
मुमलिकत सऊदी अरब ने 12 जून को इस साल के हज सीज़न के दौरान आज़मीन के लिए एक खुद से चलने वाली एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया, जो जुमा 14 जून से शुरू होगा। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज सालेह बिन नासिर ने सिविल एविएशन के सदर अब्दुल अजीज़ और दीगर हुकाम की मौजूदगी में इस सर्विस का आगाज़ किया। हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं, जबकि दर्जे हरारत में इजाफा एक बड़ा चैलेंज है। सऊदी हुकूमत ने हज को महफूज बनाने के लिए कई रहनुमाना खतूत जारी किए हैं, जबकि रज़ाकारों की जमात ने भी खुद को खिदमत के लिए वक्फ किया। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने कई नए इंतज़ामी उमूर मुतारफ़ कराए। PTI के चेयरमैन गौहर खान ने बताया कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, जो मुख्तलिफ मामलात में जेल में कैद है, हुकूमत से बातचीत के लिए हामी भर ली है और साथ ही ये भी कहा कि इनके साथ जो कुछ हुआ है इसे मुआफ़ करने को तैयार है। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी के तर्जुमान जोनाथन ने गज़ा पर इसराइली जंग के नतीजे में होने वाली तबाही को यूरोप में दूसरी जंग अज़ीम के नतीजे में होने वाली तबाही से कहीं ज़्यादा करार देते हुए कहा कि गज़ा की तामीर नौ में 20 साल से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। यूनाइटेड नेशन के इदारे का कहना है कि यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई है, जिसके नतीजे में कम से कम 39 अफराद की मौत और 140 अफराद लापता हो गए हैं। इस कश्ती में खलीजी ममालिक में मुलाजिमत यानी कि जॉब की तलाश में जा रहे एथोपियाई और सोमालियाई बाशिंदे सवार थे। कुवैत की रियासती मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जनूबी अहमदी गवर्नरेट के अल-मुनक़्क़ब शहर में एक बिल्डिंग में आतिशज़दगी के नतीजे में 41 अफराद की मौत जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ये आग आज सुबह 6 मंजिला बिल्डिंग के किचन से शुरू हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बिल्डिंग में फैल गई। इस बिल्डिंग में 120 अफराद रहते थे, जो एक ही कंपनी के मुलाजिमीन थे। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी UNIWA ने कहा है कि इसराइल के रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने के 1 महीने बाद वहां से ज़्यादातर फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी कर ली है, जबकि 1 लाख से भी कम फ़लस्तीनी रह गए हैं। ख्याल रहे कि गज़ा में फ़िलहाल 1 मिलियन से ज़ायद बेघर फ़लस्तीनी शहरी है। हज सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हर उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है जो अल्लाह के मेहमानों के ज़रिए मनासिक हज की अदायगी के दौरान नक़्ज़ अमन का बाज़ बन सकती है। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर करन रिजिजू ने ये इत्तला दी है। इन्होंने बताया कि इस इजलास में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी, स्पीकर का इंतखाब, सदर का खिताब और इस पर बहस होगी। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले में पेश आए एक्सीडेंट में 2 नौजवानों की मौत हो गई है। यह हादसा आज ज़िले के पद्मा स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब DCM वैन ने बाइक को टक्कर दे दी। इस एक्सीडेंट में शेख अब्दुल और सैयद चांद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। तेलंगाना भर में आज से स्कूल्स खुल गए हैं। स्टूडेंट्स की सलामती को यकीनी बनाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ मुकामात पर स्कूल्स बसों की जांच की। महकमे के ऑफिसर्स की जानिब से बसों के फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फायर सेफ्टी किट की जाँच की गई। फ़लस्तीनी तहरीक हमास ने रहमालियों की रिहाई के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन के मौजूदा मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। ज़रा ने यह इत्तला एक इसराइली अहलकार के हवाले से दी है और ये भी कहा कि इसराइल को हमास की तरफ से साजिशों के ज़रिए जवाब मिला। इन्होंने कहा कि हमास ने मिस्टर बाइडन की तजवीज़ की बुनियाद पैरामीटर्स को तब्दील कर दिया। छत्तीसगढ़ में एक नौजवान शादीशुदा जोड़े ने जहर खाकर कर ली खुदकुशी। बताया जाता है कि रामचंद्रपुर तरक्याती ब्लॉक के ग्राम पंचायत के राकेश गुप्ता की शादी तकरीबन 4 साल कबल अंजू गुप्ता से हुई थी और इनको एक 4 साल लड़का भी है। राकेश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मंडल के ऑफिसर भी थे और वो अंबिकापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम भी करते थे। बच्चे को वालिदैन के हवाले करने के बाद मियाँ बीवी कमरे में गए, जहाँ इन्होंने कमरा बंद करके हाई वॉल्यूम में TV ऑन करके जहर खा लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने केरला के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली पार्लिमानी सीट से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और ज़ाब्ते के मुताबिक इन्हें एक सीट छोड़नी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोकसभा में किस सीट की नुमाइंदगी करे।
आम इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल न करने पर आरएसएस ने जाफरानी पार्टी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। आरएसएस के तर्जुमान ने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के नाक़िस मुजाहरे पर तनकीद की है। सिंह ने लिखा है कि ऐसे नताइज बीजेपी लीडर और कारकुनों की ज़्यादा खुद एतमादी की वजह से आए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने अवामी निज़ाम तरसील के तहत राशन हासिल करने वाले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत करने की आखिरी तारीख में 3 महीने की तोसी की गई है। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफैन अब 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर जिम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफर महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपने लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए।